किसी ने पटवारियों और नून लीग के बारे में सच ही कहा है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। इलेक्शन में धांधली हुई, सब ने माना सिवाय नून लीग के। जाहिर है अब चोर क्यों कहेगा कि मैंने चोरी की है। सारे सबूतों और कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद तो नून लीग को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, मगर इन बेशर्मों के पास तो वो भी नहीं है। नून लीग का रोना मुस्तकिल जारी है और बजाय अपनी चोरी तस्लीम करने के नून लीग कभी डोडो चार्जर तो कभी हिना बकरी के जरिए भोंडी बयानबाजियां करती दिखाई देती है। नून लीग की सफों में अचानक जलजला आ गया है और सारे ऐसे भागे दौड़े फिर रहे हैं जैसे 11 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे लग चुकी है। मरियम औरंगजेब की बदहवासी और टर के बाद अब नून लीग की तरफ से पेश हुई है हिना परवेज पर, जिसे जाहिल नून लीगियों ने अंग्रेजी में बयान देने के लिए चुना है। क्योंकि मरियम नवाज तो अपने ट्वीट तक खुद नहीं लिख सकती, तो इन्होंने सोचा हमारे पास एक कनीज हिना मौजूद है जो लम से पढ़कर आ चुकी है, तो क्यों ना इससे काम लिया जाए। मगर क्या काबिलियत है मौसूफा की, एक तो झूठा बयानिया, वो भी ऐसे पढ़कर सुना रही हैं जैसे रट्टा मार कर आई हूँ और जल्दी जल्दी सबक पढ़ दिया कि कहीं भूल ना जाए। हिना परवेज भट्ट इतनी बदहवास हैं कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, आंखें फटी हुई हैं और ऐसे घबरा के सबक पढ़ रही हैं जैसे किसी ने बंदूक के जोर पर बिठाया हुआ हो। लोग इनका बयान सुनकर ऐसे संजीदा लेने की बजाय हिना परवेज भट्ट के इलेक्शन और सिटिंग पोजीशन पर बात कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये हिना भट्ट पर बड़ा जुल्म है कि झूठे बयान की जिम्मेदारी इनके नाजुक कंधों पर डाल दी गई है। ये बेचारी कहाँ इतना बोझ उठा सकेगी। जरा रिलैक्स हो जाएं, पानी वानी पिए, वैसे भी ऐसी बकवास कौन सुनता है। हिना परवेज भट्ट अपनी प्राइमरी क्लास की इंग्लिश में बयान कर रही हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी असल में कमिश्नर पीटीआई थे, जिनके बानी चेयरमैन और प्रॉपर्टी टाइकून से रवाबित थे। उनका बयान झूठ पर मबनी है जो एक सियासी जमात के मौकफ को तकवीत बख्शने के लिए दिया गया है। ये वही कमिश्नर रावलपिंडी है ना जिनके शरीफों से बड़े करीबी मरासम रहे हैं, जिनके घर की तकरीबात में नून लीग के बड़े नाम शामिल होते रहे हैं। वैसे हिना परवेज पर एहतियात से काम लेते हुए मलिक रियाज का नाम लेने के बजाय प्रॉपर्टी टाइकून कहकर पतली गली से निकलने की कोशिश कर रही है। वैसे ये होती कौन है कोई बयान जारी करने वाली। जब नून लीग ने छांटी की तो सबसे पहले इसी को उठाकर बाहर फेंकेंगे। मैडम आप बहुत ही घटिया हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप सब ये कुछ डिजर्व नहीं करती। रावलपिंडी कमिश्नर चाहता तो लंदन अमेरिका जाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस निजाम को एक्सपोज कर सकता था, मगर इसकी बहादुरी को सलाम, वो भागा नहीं बल्कि यहीं रहकर इस निजाम को मुकम्मल एक्सपोज किया है। आम मायनों में इल्जामात लगाए जाते हैं। कमिश्नर ने इब्तदाई तौर पर बयान किए गए इल्जामात से ज्यादा जुर्म का एतराफ किया है। खास तौर पर इसने अपने मातहतों के जरिए राय आमा को मुतासिर करने का एतराफ किया, जो कि इलेक्शन एक्ट के तहत काबिल सजाए जुर्म है। जो लोग लियाकत अली चट्ठा को आज जहनी मरीज कह रहे हैं, कुछ दिन पहले इनके बेटे की शादी में सब मौजूद थे। वहां सीएम पंजाब पूरी काबीना के साथ थे। उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, चीफ कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी गए। अब सवाल दो हैं, अगर कमिश्नर रावलपिंडी जहनी मरीज हैं तो वो कमिश्नर के ओहदे पर मौजूद क्यों रहे, और दूसरा ये सब एक जहनी मरीज की फैमिली इवेंट्स पर क्यों जा रहे थे। अब अवाम को माफी दो, बीबी पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाली सिजिलियन माफिया का अब कोई चूरन नहीं बिकने वाला।